नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्या हैं? पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। साइबर क्राइम्स आर द इलीगल एक्टिविटीज और ऑफेंसेस दैट मे बी कमिटेड against individual, institution, company, community, society or government by using computer, internet, mobile or any other electronic device on cyberspace। या हम अगर सिंपल लैंग्वेज की बात में कहें तो साइबर क्राइम ऐसी इलीगल एक्टिविटीज या क्राइम्स हैं जो आपके मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज करके किए जा सकते हैं या साइबर स्पेस को यूज करके किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइबर स्पेस क्या है। तो जो भी आपका नेटवर्क है, कंप्यूटर है, डाटा स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव है, यूएसबी है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, ईमेल है, एटीएम्स हैं, सेल फोन है, ये सारे जो इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड हैं, हम उन सबको एक साइबर स्पेस के नाम से बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स क्या हैं। साइबर क्रिमिनल्स वो क्रिमिनल्स हैं जो कंप्यूटर, नेटवर्क या नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस को यूज करते हैं किसी क्राइम को करने के लिए या इलीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर सकते हैं, ईमेल्स यूज कर सकते हैं, चैट रूम यूज करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो गए, एप्स हो गई, वेबसाइट हो गई। ये सारी चीजें साइबर क्राइम के द्वारा, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा यूज की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम्स की क्या क्राइटेरियाज हैं या क्या किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटी दैट टारगेट योर कंप्यूटर्स, तो मेजर दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं साइबर क्राइम्स को। एक वो एक्टिविटीज जो आपके कंप्यूटर पर अटैक करती हैं, दूसरा वो एक्टिविटीज जो आपके कंप्यूटर्स को क्राइम करने में यूज करती हैं। तो ये दो तरीके हैं इंपॉर्टेंट। अब साइबर क्राइम क्या हो सकते हैं? साइबर क्राइम किसी तरीके का थेफ्ट भी हो सकता है, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, किसी ने आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया, इम्पर्सोनेट कर लिया। फाइनेंशियल थेफ्ट हो गया, कुछ पैसे आपके चोरी कर लिए या पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। फ्रॉड्स, फ्रॉड की कैटेगरी में भी आ सकता है, जैसे केवाईसी फ्रॉड्स हो गए, जॉब फ्रॉड हो गए, आप उसने आपको जॉब देने का वादा किया लेकिन उसने आपको जॉब नहीं दी, फ्रॉड के। डेबिट कार्ड फ्रॉड ये बहुत ही फेमस है। आपसे डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, उसके बाद उसको कुछ आइटम्स को परचेज करने में, पैसा विड्रॉल करने में या अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा सकता है। या फिर एक्सटॉर्शन हो सकता है, जैसे सेक्सटॉर्शन, पहले आपको एक वीडियो के थ्रू ट्रैप किया जाता है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है, उसके बाद आपसे पैसा मांगा जाता है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका ये वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। अब साइबर क्राइम से प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम इसको क्यों स्टडी करें? तो पहली चीज है, साइबर क्राइम से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस कैसा है? जैसे मनी आप लॉस्ट कर सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसका लॉस हो सकता है या इंफॉर्मेशन चली जा सकती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, रेपुटेशन। वो कोई भी साइबर क्रिमिनल आपके रेपुटेशन को बर्बाद कर सकता है, डिफेम कर सकता है, आपको इम्पर्सोनेट करके आपकी आईडी या आपकी आइडेंटिटी को डिफेम किया जा सकता है, या आपके फोटो को ही डिफरेंट फोटो के साथ क्लब करके या गलत रूप में दिखाया जा सकता है। लॉस ऑफ प्राइवेसी, साइबर क्राइम्स के द्वारा क्या होता है, आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। कोई थर्ड पर्सन या इंट्रूडर आपके प्राइवेट स्पेस में या प्राइवेट जगह पे घुसकर आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, आपके डाटा को चुरा लेता है, आपकी डिटेल्स को जान लेता है, तो सबकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, कोई भी क्रिमिनल आपके कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइसेस जो होती हैं उसको साइबर क्राइम कमिट करने के लिए यूज कर लेता है। जिससे होता क्या है कि आप भी या आपकी जो डिवाइस साइबर क्राइम में यूज हुई है वो भी एक संदेह के प्रीव्यू में आ जाती है। अब साइबर क्राइम होते क्यों हैं और क्या हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं, हम इन सारी स्लाइड्स में इसकी भी बात करेंगे। तो साइबर क्राइम इसलिए है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग ईमेल, सेल फोन, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर द कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट। आजकल जो कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है या एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज होता है। तो उसके कारण हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, या हम कहें कि पीपल अराउंड द ग्लोब सीम टू जस्ट ए क्लिक अवे, हम सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं। और यही जो दूरियां, जो एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी है, इसी ने डार्क साइड ऑफ इंटरनेट के हमें एक्सपोज किया है, जो साइबर क्राइम है।
यानी इनको हम कह सकते हैं कि फेसलेस ईविल हैं। फेसलेस ईविल इसलिए हैं, हमें पता ही नहीं होता क्रिमिनल कहाँ बैठा हुआ है, कैसा है, कौन है, किस जगह पर है, किस प्लेस पर, किस रूप में है, मेल है, फीमेल है, इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, या फिर किस तरीके से। तो फेसलेस ईविल आर ह्यूज थ्रेट टू एवरीवन यूजिंग द इंटरनेट, स्पेशली चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, सीनियर सिटीजन एंड वीमेन। और इनमें से सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है चिल्ड्रंस हैं। चिल्ड्रंस अनअवेयर्ड होते हैं, उनको साइबर क्राइम्स की नॉलेज नहीं है, इजिली बातों में आ सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के साथ भी यही कंडीशंस हैं। और जो महिलाएं जो घर के अंदर रहती हैं या फिर इलिटरेट हैं, उनको भी बड़ी आसानी से ये साइबर क्रिमिनल्स अपना शिकार बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि साइबर क्राइम को किस तरीके से इसने बढ़ा दिया है। जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई है, कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट हो गया है, या फिर हम जिस तरीके से इंटरनेट ने हमारी लाइफ को चेंज किया है, हमारे थिंकिंग पैटर्न को, हमारी गवर्नेंस को, हमारे कॉमर्स को और हमारे परसेप्शन, इन सारी चीज़ों को एक लार्ज स्केल पे चेंज किया है, जिसके कारण साइबर क्राइम बढ़े हैं। और उसके अलावा भी कुछ मेजर रीजंस हैं जिसके कारण साइबर क्राइम आजकल हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ग्रीड। ग्रीड एक ऐसा रीजन है कि हमारे पास एक मैसेज आता है कि सर आपकी लॉटरी लगी हुई है। हम विदाउट वेरिफिकेशन किए हुए उसको कॉल करते हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि नहीं भाई, अरे वाह, हमारी तो लॉटरी लग गई है, हमें तो कुछ पैसा मिलेगा। और हम उसको कॉल करते हैं, वो हमसे बेसिक डिटेल्स हमारी कलेक्ट करता है, फिर बोलता है आपको टैक्स के रूप में या फिर डिलीवरी चार्ज समथिंग आपको कुछ पैसा पे करना होगा, और हम उसको वो पैसा पे कर देते हैं और वो हमारे साथ साइबर फ्रॉड को कमिट कर लेता है। तो पहली चीज है कि ग्रिड, किसी भी तरीके की ग्रिड ना करें। सेकंड होता है नेग्लिजेंस ऑफ द यूजर। हम अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि कई बार हम उन चीज़ों को प्रॉपरली चेक ही नहीं कर पाते। कोई लिंक आती है, कोई कहता है आपके बैंक का केवाईसी नहीं हुआ है, हम उसको डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, हम क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। या कोई फ़ोन करता है कि भाई मैं आपका एक दोस्त बोल रहा हूँ और अचानक एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हो, पैसे को भेज देते हैं। तो नेग्लिजेंस के कारण भी बहुत सारे क्राइम्स हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं पता है, इसके कारण भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। सिस्टम वल्नरेबिलिटी, हमारी मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में या हमारे नेटवर्क में कुछ इस टाइप के लूप होल्स रहते हैं जो इंट्रूडर्स उसका फायदा उठाकर साइबर क्राइम को कमिट करते हैं। अब बात आती है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनको हमारी साइबर इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो सिंपल से लॉजिक है इसका, वट एवर इंफॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट स्टे ऑनलाइन फॉर एवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि हम इंटरनेट पर जो भी डिटेल शेयर करते हैं वो इंटरनेट पे हमेशा रहेंगी। चाहे हम उस इंफॉर्मेशन को कुछ टाइम के बाद डिलीट कर दें, लेकिन वो उस सोशल मीडिया की साइट पर या अलग साइट पर, या किसी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, किसी ने उस डिटेल को सेव कर लिया होगा, अदरवाइज उसको एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है उसको वहां से कंप्लीटली रिमूव करना। तो एक चीज है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंकिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे शेयर करें, तो उससे पहले उस चीज के बारे में हम सतर्क हो जाएं। तो योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स अगेंस्ट यू इन डिफरेंट वे, सच एज क्रिएटिंग योर फेक प्रोफाइल। आपका एक फेक प्रोफाइल कर सकते हैं, साइबर बुलिंग कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, और हम साइबर क्राइम के बारे में डिटेल दूसरे लेक्चर्स में आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।